महिषासुर एक असुर दानव था जो अपने बल और क्रूरता के लिए जाना जाता था। महिषासुर का जन्म असुर राजा रंभ और एक भैंसनी के पुत्र के रूप में हुआ था। इस कारण वह आधा मनुष्य और आधा भैंसे के रूप में था। महिषासुर बचपन से ही असाधारण शक्तिशाली था और उसमें असुरों का नेतृत्व करने का गुण था। अपने पिता के बाद वह असुरों का राजा बना और उसने अधिक शक्ति प्राप्त करने की कामना की। महिषासुर ने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने अमृतत्व का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा ने उसे अमृता का वरदान देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। तब महिषासुर ने यह वरदान मांगा कि उसे किसी भी देवता, दानव या पुरुष से कोई हानि न हो और वह उनके द्वारा मारा न जा सके। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया कि उसे कोई पुरुष या देवता पराजित नहीं कर पाएगा। इस वरदान के कारण महिषासुर को लगा कि वह अजेय हो गया है। वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और देवताओं के राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसने एक एक करके सभी देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र देवता और अन्य सभी देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे त्रिदेवों के विरुद्ध भी अशोभनीय बातें कहनी शुरू कर दी। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवता भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा के पास गए और उनसे सहायता की गुहार लगाई। सभी देवताओं ने मिलकर विचार किया कि महिषासुर का अंत करने के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो स्त्री हो, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता था। तब त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियों का अंश देकर एक अद्वितीय देवी का सृजन किया, जो देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवी दुर्गा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। सभी देवताओं ने देवी को अपने अपने अस्त्र, शस्त्र और शक्तियां प्रदान की। महादेव ने उन्हें त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र और अग्निदेव ने अग्निबाण दिए। देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर का संहार करने के लिए युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ चली। महिषासुर ने जैसे ही देवी दुर्गा को युद्ध के लिए आते देखा, उसे अपनी शक्ति पर अत्यधिक भरोसा था और वह उन्हें कमजोर मान रहा था। उसने अपने सैनिकों और असुरों की विशाल सेना को देवी दुर्गा के खिलाफ भेजा। देवी दुर्गा ने अकेले ही महिषासुर की सेना का संहार कर दिया और युद्ध के मैदान में आतंक मचा दिया। महिषासुर ने देखा कि उसकी सेना परास्त हो रही है, तो वह स्वयं देवी दुर्गा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। महिषासुर अपनी शक्ति से बार बार रूप बदलता रहा। कभी वह भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह का और कभी हाथी का। देवी दुर्गा ने हर बार उसकी चाल को विफल कर दिया। यह युद्ध लगातार 9 दिनों तक चला। देवी दुर्गा ने अपनी अलौकिक शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके हर बार महिषासुर को पराजित किया। महिषासुर देवी दुर्गा से हारने के बावजूद अपनी शक्ति और रूप बदलने की चालों से उन्हें पराजित करने का प्रयास करता रहा। महिषासुर का अंत 10वें दिन, जब महिषासुर ने फिर से भैंसे का रूप धारण किया, देवी दुर्गा ने उसे पूरी तरह से रोकने का निश्चय कर लिया। उन्होंने त्रिशूल उठाया और पूरी शक्ति से महिषासुर पर वार किया। इस वार से महिषासुर बुरी तरह घायल हो गया और अंततः मारा गया। इस प्रकार देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध करके तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। महिषासुर के वध के बाद देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का संहार करने वाली के रूप में पूजा जाने लगा। यह घटना धर्म की विजय और अधर्म के नाश का प्रतीक बन गई। इस उपलक्ष्य में हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिन, जिसे विजयादशमी या दशहरा कहते हैं, देवी दुर्गा की महिमा और अधर्म पर धर्म की जीत का उत्सव मनाया जाता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन अंततः सत्य, साहस और धर्म की जीत होती है। देवी दुर्गा का यह रूप स्त्री शक्ति का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि साहस और निष्ठा से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। आगे की पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।